Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurav Sharma. Today topic of discussion is file income tax return even if income is below exemption limit. Why? So that is the topic, file income tax return even if income is below exemption limit. Here's why. Now we move to the next slide. As we know that income tax return is the one of the most important financial tasks of this year. A person has to file the income tax return if they have a GTI, means gross total income, exceeding the tax exemption limit. Now what is the tax exemption limit? We can see in the next slide. The most important thing is that the last date to file income tax return for the financial year 2020-2021 or the assessment year 21-22 is September 30, 2021. Now we move to the next slide. We discuss that what is the basic exemption limit. That is the basic exemption category. For that purpose, the Income Tax Act and the Income Tax Law divided the basic exemption category in the three states. First, in resident individual. वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर्स से बिलो है और उनकी जो अर्निंग है अगर 2.5 लाख पर एनएम तक है तो उनको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. सेकंड कैटेगरी आती है फॉर द इंडिविजुअल जिनकी एज क्या है, अबाउ द 60 ईयर्स है या 60 ईयर्स है बट लेस देन द 80 ईयर्स है. इन द लैंग्वेज ऑफ द टैक्स लॉ वी कैन से दैट द सीनियर सिटीजन जो एग्जेम्पशन लिमिट है इज अप टू द रुपीज 3 लाख, मीन्स दैट अगर वो 3 लाख रुपए तक इनकम है उनकी तो उनको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. द थर्ड स्टेट इज दैट द पर्सन जिनकी एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा है उनको हम बोलते हैं क्या, सुपर सीनियर सिटीजन. उनके लिए क्या लिमिट है कि अगर उनकी इनकम 5 लाख तक है तो उन्हें भी कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. दीज आर द लॉ बट दैट इज द इम्पोर्टेंट कि जो लॉ के अनुसार तो जो मैंने बोला कि 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख यदि इनकम आपकी वहां तक है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. बट इट इज स्टिल एडवाइजेबल दैट यू फाइल योर टैक्स रिटर्न एंड इट हैज ए सेवरल बेनिफिट. अब हम देखेंगे कि अगर हम फाइल करते हैं रिटर्न तो उसके क्या क्या सेवरल बेनिफिट होते हैं. फर्स्ट आता है क्या, लोन एलिजिबिलिटी. इफ यू अप्लाइंग फॉर अ लोन तो बैंक क्या करता है, चेक करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डिपेंड्स करता है कि तुम्हारी इनकम क्या है. तो जो फाइल रिटर्न होती है वो वन ऑफ द एविडेंस होती है जो यूज की जा सकती है. दूसरा क्या होता है कि क्वांटम ऑफ द लोन, जो बैंक लोन देता है वो जो उसकी क्वांटिटी रहती है, मतलब कितना अमाउंट देगा वो दूसरे बंदे की इनकम देख के तो देगा. तो इनकम कहाँ से प्रूव होती है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न से. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो ITR डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक्सेप्टेड किए जाते हैं बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक NBFC फॉर इजियर लोन प्रोसेसिंग. और जो बैंक है वो जब जनरली क्या लोन लेने के लिए आते हैं तो वो 2 साल की, लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की ITR क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि लोन प्रोसेसिंग करने के लिए दैट दे रिक्वायर्ड. तो उसमें भी ये क्या है, जो अगर तुम रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पे काम आ सकती है. इफ यू आर पर्सन हु आर प्लानिंग टू बाय अ कार और अ हाउस और लुकिंग फॉर द पर्सनल फाइनेंस या पर्सनल लोन, then these filed ITR return very helpful for you. Now we move to the second benefit, that is the address and income proof. File income tax return can be used as a income proof and जो tax assessment order होता है वो एक valid address proof भी माना जाता है. इट कैन इवन यूज किया सकता है फॉर द आधार कार्ड बनवाने के लिए भी यूज किया सकता है. जनरली क्या होता है कि जो फॉर्म 16 होता है, जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके पास तो फॉर्म 16 होता है, बट द पर्सन हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर दैट द फाइल्ड ITR कैन बी यूज एज अ ऑथेंटिक इनकम प्रूफ. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिविजुअल का जो डिटेल ब्रेक डाउन होता है कि व्हाट आर द इनकम एंड व्हाट आर द एक्सपेंडिचर, दिस कैन बी इजिली शोन बाय द फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न. नाउ वी मूव टू द थर्ड बेनिफिट, दैट इज द वीजा अप्रूवल. फॉर इशूइंग अ वीजा टू एन इंडिविजुअल मोस्ट कंट्रीज क्या करती है, डिमांड करती है ITR अमोंग द अदर डॉक्यूमेंट. ITR भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और जो ये क्या करता है, शो करता है अगर हम फाइल करते हैं रिटर्न की एक टैक्स कंप्लाइंट सिटीजन है कंट्री का, ये डिनोट्स करता है. थर्ड पॉइंट इज दैट फॉर द इनसाइट ऑफ द वीजा प्रोसेसिंग ऑफिशियल करंट फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जो और इनकम लेवल चेक करने के लिए जो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है वो एक देखी जा सकती है. सो इवन इफ योर इनकम इज बिलो द टैक्सेबल ब्रैकेट, फाइल योर ITR एंड इट मे ईज योर वीजा प्रोसेसिंग एंड द अप्रूवल. नाउ वी मूव टू द फोर्थ बेनिफिट, दैट इज टैक्स रिफंड. दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. समटाइम क्या होता है कि जो तुम्हारी इनकम है वो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, पर तुम्हारा क्या होता है कि TDS कटा रहता है, क्योंकि जो TDS के वो होते हैं डिफरेंट सेक्शन है इनकम टैक्स के, उनकी जो इंडिविजुअल कैटेगरी लिमिट है वो अलग है.
अब आजकल क्या है, आजकल तो डिविडेंड पे भी टैक्स कट रहा है और जो तुम्हारी एफडी की इनकम आ रही है उस पर भी टीडीएस कटता है, मतलब टैक्स कटता है। तो अगर तुम अपनी फाइल नहीं करोगे इनकम टैक्स रिटर्न तो तुम वो क्या कर दोगे, उसको लॉस कर दोगे जो तुम्हारा टैक्स कटा होगा। तो ये क्या होता है, फाइलिंग करने रिटर्न एक वन वे होता है जिससे हम अपने क्या कर सकते हैं, जो टीडीएस कटा है उसको अपने अकाउंट्स में मंगा सकते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि बंदे कार परचेज करते हैं, तो जो कार परचेज करते हैं ना उसमें से जो कार सेल करता है वो क्या करता है, उस पर टीसीएस काटता है। तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ तुम्हारे क्या होता है रिफंड आ सकता है, अगर तुम्हारी इनकम क्या है बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट है तो तुम उसको भी क्या कर सकते हो, तुम उसको भी रिफंड मांग कर सकते हो। वो किस तरीके से करना होगा आपको, फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न। तो ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल फाइल द आईटीआर दे कैन सेव द टैक्सेस ऑन द इनकम फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट लाइक डिपॉजिट, मतलब तुमने कोई डिपॉजिट किया तो जो उस पर टीडीएस कटा होगा उसको तुम क्या कर सकते हो, फाइल करके इनकम टैक्स उसको क्लेम कर सकते हो रिफंड। और ये क्या है, वन वे तरीका है। तो दिस इज द एप्लीकेबल यू हैव मेड अ इन्वेस्टमेंट इन अ मैनर, मतलब तुमने इस तरीके से की जो तुम्हारी इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे पहुंच जाए। नाउ दैट इज द फोर्थ पॉइंट, that is the claim losses. One of the most important thing is that for the claim करने के लिए the losses of the current year you need to the file the income tax return within the prescribed due date of return filing. बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, सेल को बाय और सेल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा अगर लॉस हुआ है तुम्हें कैपिटल गेन के हेड के अंदर जाता है, तो उस लेस को अगर तुम्हें आगे लॉस को आगे क्या सेटअप करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है आगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो उसमें अपनी तुम्हें रिटर्न जो फाइल करनी है वो विद इन ड्यू डेट करनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू क्लेम द स्पेसिफाइड लॉसेस फॉर एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग विद इन द ड्यू डेट इज मैंडेटरी। द लॉस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, बिजनेस और प्रोफेशन का लॉस हो सकता है वो, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस के लिए इवन तुम आफ्टर द ड्यू डेट भरोगे तो भी वो क्या कर सकते हैं, उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड सेटअप कर सकते हैं। इनकम टैक्स प्रोविजन अलाउ करते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस टू सेट देम अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली ऑन दोज आईटीआर विच आर फाइल्ड विद इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो विद इन द ड्यू डेट आपने फाइल करोगे उसके लिए हम क्या कर सकते हो, उसको ही सेटअप और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू फॉर एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ईमेल ID provided in the below. Thanks.